महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर संविधान संदेश अधिकार निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार छिंदवाड़ा पहुंचे। जिले के ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मीडिया से रूबरू उन्होंने बताया कि एससी एसटी ओबीसी के 14 विभिन्न मांगों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है, जो कि सभी जिलों में जाएगी। ओबीसी जगाओ, लोकतंत्र बचाओ, किसान जगाओ, संविधान बचाओ। उन्होंने कहा, अगर 14 मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस यात्रा का समापन 26 नवंबर को भोपाल में होगा। स्टेट है दिनेश साहू की रिपोर्ट। लेकर के आप लोगों का उद्देश्य क्या है, कहां से कहां जा रही है? मैं ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। हम लोगों ने 24 सितंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से संविधान संदेश अधिकार रथ यात्रा स्टार्ट की है और ये मध्य प्रदेश में 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में विंध्य, बुंदेलखंड और बघेलखंड के 27 जिलों को कवर करते हुए, दूसरे खंड में हम लोग इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों को कवर करेंगे और इसका तीसरा जो खंड है उसमें हम इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों को कवर करते हुए संविधान दिवस 26 नवंबर को भोपाल में इसका समापन करेंगे। इसके बाद ये यात्रा देश के अन्य राज्यों में होते हुए पूरे देश के 726 जिलों से ये निकलेगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य ये है, इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है, लोकतंत्र लागू है, पर वर्तमान की केंद्र सरकार इन प्रजातंत्र में जो शासकीय और सहकारी क्षेत्र हैं इनका तेजी से निजीकरण कर रही है, जबकि होना ये चाहिए कि प्रजातंत्र में निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होना चाहिए था, पर यहाँ उल्टा काम चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो ओबीसी समाज है जिसकी संख्या इस देश में 65% से ज़्यादा है, उसकी पिछले 90 सालों से उसकी गिनती इस देश के अंदर नहीं हो रही है और गिनती नहीं होने के कारण ओबीसी समाज को जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र और बजट आदि क्षेत्रों में जो संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, वो रिप्रेजेंटेशन आज 74 साल बाद भी ओबीसी समाज को नहीं मिल पाया है। एक मुद्दा ये है हमारा। इसके अलावा जो वर्तमान में केंद्र की सरकार ने किसानों के विरोध में जो 3 अध्यादेश लेके आया है, इनका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। इन अध्यादेशों के कारण भारत का जो 80% किसान है पूरी तरह से बर्बादी की ओर अग्रसर है, तो इनका हम विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एसटी समाज के भाई हैं, आदिवासी समाज के भाई हैं, इस भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची का जो उल्लेख किया गया है, आज 74 साल होने के बाद भी 5वीं और 6ठी अनुसूची इस देश में लागू नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसको भी लागू कराने का हम लोगों का प्रयास है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा और लोकसभा में जैसे सीटें सुरक्षित है, उनकी नौकरियों में, कार्यपालिका में जो संख्या के आधार पर केंद्र में और राज्यों में प्रतिनिधित्व है, उसी तरह से न्यायपालिका में, मीडिया में, निजी क्षेत्र आदि सभी जगह हमारे शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को भी और ओबीसी समाज की गिनती करके उनको भी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है। इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो युवाओं के नौकरियों के संबंध में ओबीसी क्रीमिलेयर में जो बीपी शर्मा कमेटी की अनुशंसाएं जो लागू करती है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे हैं। और उसके अलावा जो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में, जो मध्य प्रदेश में 1 लाख आशा और उषा कार्यकर्ता सहायिका हैं, इनको जो वर्तमान समय में जो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है 2000 रुपये महीने, मात्र 2000 रुपये में किस तरह से एक व्यक्ति अपना, ये माता बहनें अपना परिवार चला लेगी। ये सरकार को शर्म आना चाहिए कि किस तरह से हमारी बहनों के साथ इतना अन्याय और शोषण और अत्याचार इस देश के और प्रदेश में किया जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश की सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों से भी हम लोग ये मांग रखे हैं कि कम से कम, जैसे युवा बेरोजगार, अगर युवा है और रोजगार आप नहीं दे पा रहे, तो कम से कम 10,000 रुपये महीने उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और जो आशा उषा कार्यकर्ता हैं, इनको 2000 रुपये महीने में कुछ नहीं होता, कम से कम 10,000 रुपये महीने इन माता बहनों को दिया जाए, जो घर घर जाके हमारी माता बहनों को पूरी तरह से गाइड करती हैं, उनकी सेवा करती है। और सेवा करने वाले हमारी माता बहनों को ही इस देश में और प्रदेश में इस तरह से उपेक्षित और शिकार किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम लोग
ये 14 सूत्री मांगों को लेके मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर हम रथ यात्रा निकाल के जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, संगठन का निर्माण करने का काम कर रहे हैं और देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, वो वापस कर दिए जाएं। और अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो आगे हम भविष्य में जन आंदोलन खड़ा करेंगे और जिसके माध्यम से हमारे पूरे जो अधिकार है, जो हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, पूरे अधिकारों को हम संवैधानिक तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम सर आप? ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी SC ST संयुक्त मोर्चा।